अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीम। पाक व्यूअर्स वीकली के अगर एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को है। अच्छी न्यूज़ है, एंटिसिपेटेड है कि इस आने वाली जो रिवीजन की डेट होती है जो कि 15 तारीख है, इस पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो मैसिव डिक्रीज़ होंगी। डिक्रीज़ की वजह जो है या जो एक्सपेक्टेशन है उसकी रीज़न ये है कि ग्लोबली जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं और एज़ मच एज़ 10 से 12 रुपये जो है एक्सपेक्टेड है। होता ये हमेशा एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होती है, सरकार 1-2 रुपये जो है करके हमें तनख्वाह देती है और बाद में हम लोग कह रहे होते हैं कि जी सिर्फ 1-2 रुपये की है तो क्या फ़ायदा हुआ। बट दिस इज़ व्हाट आई कुड सी कि मेरे ख्याल से आनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आगे चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़। ऑटो इंडस्ट्री मैंने आपको बड़े अरसे से बताता आ रहा हूँ कि परेशानी का शिकार है। एक अभी आर्टिकल है कि जिसमें 1% सेल में इजाफा हुआ पिछले महीने। 1% इज़ मेयरली नथिंग, मतलब अगर 100 गाड़ी बिकी है और 1% का मतलब है 101 अगले महीने बिकी है तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव न्यूज़ थी तो हमने आप लोगों से शेयर की है। साथ साथ इसमें अब साज़गार इंजीनियरिंग जो है उसका एक आर्टिकल है कि साज़गार इंजीनियरिंग जो है जी वो हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड बनाया है। मंथ ऑन मंथ उनकी जो सेल है वो इंक्रीज़ हुई है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। सो टोटल जो उन्होंने यूनिट बेचे हैं लास्ट महीने वो 953 यूनिट्स बेचे हैं एज अपोज टू 825 पिछले महीने बेचे थे। सो आई थिंक उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और जनरली काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है कि जी मार्केट में जो गाड़ियाँ जो ज़्यादा बिक रही हैं या जो ज़्यादा नज़र आ रही हैं वो मतलब अगर आप पूरी इंडस्ट्री को देखें 13 प्लेयर हैं, एक आधे की अगर ज़्यादा सेल हो रही है, ओवरऑल इंडस्ट्री सिर्फ 1% पे खड़ी है। तो अभी भी मुझे लगता है बुरी हालात का शिकार है इंडस्ट्री। और इस बुरे हालात में जो है कई अच्छी न्यूज़ें आती रहती हैं। जो अगली न्यूज़ है वो यही है कि टोयोटा ने अपनी जो है ना क्रॉस जो है टोयोटा क्रॉस के एक फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके के ऊपर उन्होंने जो ऐलान किया है प्राइस डिक्रीज़ का, जो कि बड़ा मैसिव डिक्रीज़ है। डिफरेंट वेरिएंट क्रॉस जो है ना, जो टॉप वेरिएंट है तकरीबन उसमें 8,99,000 मतलब 9 लाख रुपए का डिक्रीज़ है और मिनिमम जो डिक्रीज़ है वो 7,30,000 रुपये का है। और जो इसकी नई प्राइसेस हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं। जब टोयोटा ने प्राइसेस डिक्रीज़ की थी तो होंडा कैसे पीछे रह सकता था, बिकॉज टोयोटा होंडा साथ साथ चलते हैं। तो उनके 9 लाख के डिक्रीज़ के जवाब में होंडा ने सिटी के साथ जी 7 अपग्रेड जो है ना उन्होंने फ्री देने का ऐलान किया है। और वो अपग्रेड्स ऐसे हैं जिनको देख के आप शशदर रह जाएंगे, जिनमें फॉग लैंप्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, नेविगेशन है, क्रोम हैंडल्स हैं, लेदर सीट्स हैं, हाई ग्रेड लेदर सीट्स जिसे कहते हैं। हाई ग्रेड सीट्स हम लेदर तो नहीं है। और नॉट टू फॉरगेट शार्क फिन एंटीना है। तो 7 अपग्रेड हैं एज अ पैकेज वो होंडा सिटी के अंदर ऑफर कर रहे हैं 1.2 वेरिएंट के अंदर। अगेन आपको ये ऑफ़र कैसी लगी दोनों कंपनियों की वो तो आप खुद देख के बता सकते हैं, मेरा काम आप तक ख़बर को पहुंचा देना है। सो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी। ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में आनी है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक जो है ना व्हीकल्स कब आएंगी, उसके बारे में बड़े अरसे से ऑटो पॉलिसी भी आई, डिस्कशन हुई कि जी हम टैक्स कम कर देंगे, कभी कह रहे थे कि जी हम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे, फिर कहा गया कि जी हम इसका टोल नहीं लेंगे। ये तब जो है ना चीज़ें विद टाइम कस्में, वादे और नारों के अंदर बदल गई और उनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। द ओनली थिंग दैट वाज सर्वाइविंग, और जो मैं हमेशा बात करता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना वो तो पाकिस्तान में भी बहुत लेट आएंगी, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आनी है तो ओनली वे टू गो इज़ 2 व्हीलर। और उसमें हम आपको बताते रहे गाए बगैर डिफरेंट कंपनियों के 2 व्हीलर्स आए जिनमें जो है ईडीबी से उन्होंने लाइसेंसेस लिए। देवर मोर देन आई थिंक 30 कंपनीज़, और उन्होंने बड़ा उनको स्क्रूटनाइज़ करके कंपनियों को एक पूरे प्रोसेस से गुजार के एक लाइसेंसिंग दी। और उसमें एक फैसिलिटी दी गई थी कि अगर आप लोकली बना रहे हैं ईवी तो आपको जीएसटी 1% देनी है। बट अभी पिछले दिनों पता लगा कि जो 2 व्हीलर की डेफिनेशन है वो भी जो है ना वो रीडिफाइन की जा रही है। और एफबीआई ने नोटिस भेजे हैं जितने भी स्कूटर बनाने वाले, ईवी स्कूटर, जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियाँ, काफ़ियों को नोटिस गए हैं कि जी आपने टैक्स एवेजन किया, आपने 1% जीएसटी जमा कराई और 17% आपने मज़ीद जमा करानी है। अब ये मंतक मेरी समझ से तो बाहर है, इसकी कौन सी डेफिनेशन कैसे होगी कि 2 व्हीलर स्कूटर अलहदा होगा, 2 व्हीलर बाइक अलहदा होगी। और अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चाहती है और चाहती ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर जो आपका एनर्जी शिफ्ट है वो चेंज हो, वो एक पेट्रोल मोटरसाइकिल यूज़ करने से लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे आएँ। लेकिन एफबीआई ये बता रहा है कि जो 2 व्हीलर है जिस पे आपने आना है वो सिर्फ मोटरसाइकिल हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्कूटर पे आएंगे तो आपको 18% जीएसटी देना है। डेफिनेशन थोड़ी कंफ्यूज सी है। हम एज अ नेशन जब पॉलिसी बना रहे होते हैं तो हमने किस डायरेक्शन में जाना है, उस पॉलिसी से क्या एंड गोल अचीव करना है। क्या गवर्नमेंट ने जब इलेक्ट्रिक पॉलिसी थी तो उनको ये था कि उन्होंने एक सर्टन ब्रांड को प्रमोट करना है, एक सर्टन टाइप ऑफ 2 व्हीलर को प्रमोट करना है या 3 व्हीलर करना है, या ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया था कि आपको एक पॉलिसी शिफ्ट है, आपने गैसोलीन बाइक से इलेक्ट्रिक उस पर जाना है। आप अपनी जो फ्यूल को जला रहे हैं, जो कि हम हमेशा बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है ना वो फ्यूल के ऊपर आता है, और उसका भी 60 to 70% मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं। सो अब यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि मतलब पॉइंट ये है कि
जो आप एक थिंक टैंक था, एक गवर्नमेंट की सोच थी, जितनी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी जिन्होंने कहा कि जी हमने इलेक्ट्रिक उसके ऊपर जाना है, उनको ये नहीं पता था कि जो स्कूटर है वो इलेक्ट्रिक जो है उस पर नहीं जाना, सिर्फ बाइक पे जाना है। और FBR का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है कि जी 18% जो है GST दिया जाए, बिकॉज आप स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक वो चला रहे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल लेते तो आप 1% देते। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन पे जो है ना ज़रूर हमें बताइएगा। मेरे ख्याल से डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप एक 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, या 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, वो रिक्शा हो, वो कार्ट हो, जो मर्जी हो, स्काई इज़ द लिमिट। आप उसको क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? एक पॉलिसी बनाइए, आप लोगों को शिफ्ट होने दें। इस तरह होता ही है कि हमारे यहाँ एक सीसॉ पॉलिसी होती रहती है। अब 1 2 3 4 5 6 जितनी भी मतलब तकरीबन 30 के करीब कंपनी हैं, उनको आप तंग करेंगे, होगा क्या कि आइंदा कोई और कंपनी आएगी नहीं। जिन लोगों ने ये स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए हुए हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी की डेफिनेशन अगर आज बैठ के हम कर रहे हैं कि जी वो 18% में फॉल नहीं करती, 1% में करती है, किस में भी करती है, इसमें ना तो कंज्यूमर की गलती है, ना आने वाली कंपनी की गलती है। और ये सारी चीज़ें इतनी देर बाद जाके जो पता लगती हैं, जब ये पॉलिसी बन रही थी तो अब क्लियरली बता देते हैं कि भाई 2 व्हीलर इज़ इक्वल टू मोटरसाइकिल फॉर अस, 2 व्हीलर इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू अ स्कूटर फॉर अस। तो ये भी एक मतलब जंग है। हाउ वुड यू डिफाइन कि स्कूटर की डेफिनेशन क्या है, स्कूटी की डेफिनेशन क्या है, मोटरसाइकिल की डेफिनेशन क्या है? मतलब इतनी छोटी निटी ग्रिटीज़ में पढ़ के जो एक चीज़ होनी भी होती है ना, उसकी भी तबाही फेर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से तो ये मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। इलेक्ट्रिक पॉलिसी EDB की बात हो रही थी, तो जो है दीवान ग्रुप ने एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसकी हमने आप लोगों को बताया था, ऑनरी के नाम से। उसके 2 वेरिएंट थे, 2.0 और 3.0। तो उनको जो EDB की तरफ से लोकल प्रोडक्शन का लाइसेंस मिल गया। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो देख लें, अभी लाइसेंस मिला है। बाद में FBR उनके साथ क्या करेगी वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है चंगान की तरफ से। चंगान जो है, चंगान कहते हैं, चंगन कहते हैं, जो भी कहते हैं, बट चंगान के एक जो है ना कैरी प्रोडक्ट है, एक कैरी लोडर जिसका नाम है शेरपा M9 के नाम से। अगर जो लोग कमर्शियल मार्केट में उनको खूबी पता होगा, तो उसका एक नया जो है मॉडल मुतारिफ करा दिया गया है। पहले जो है ना शेरपा, जो M9 शेरपा है, दैट वाज 1000 सीसी कार, अब वो 1200 सीसी है। उसके अंदर काफ़ी जो है चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं। उसकी प्राइस, उसकी डिटेल पढ़ने के लिए नीचे लगे हुए लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो अपकमिंग प्रोडक्ट की हम बात करें, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही हैं अक्टूबर में। हमारे पास उसकी जो भी इंटेल है उसके बारे में कहलाता वीडियो भी बना देंगे। पाकिस्तान ऑटो शो होने जा रहा है 28 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनियां जो हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें, जो एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी अर्से से हम आपको बता रहे थे कि सुजुकी एवरी जो लोडर वो आने वाला है। लोडर तो नहीं है, एवरी डब्बा लोग कहते हैं। एवरी जो है उसको समझ लें कि जो है ना बुलान बड़े अरसे से पाकिस्तान में आ रहा था, वो अब ख़त्म होने लगा है। और बुरान के बाद अब जो नया एरा है वो सुजुकी के लिहाज से सुजुकी एवरी का होगा। ये कम्पीट करेगी चंगान कारवां से, बिकॉज चंगान कारवां मेरा ख्याल है वो प्रोडक्ट है जिसने सुजुकी बुलान को काफ़ी मार्केट से आउट किया है। इसमें आने वाली ऑप्शंस क्या होंगी, इंजन क्या होगा, जिस तरह हमें डिटेल पता लगेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, स्कूटर्स की बात हो गई, स्कूटर्स के ऊपर GST की बात हो गई। आते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। तो जो एक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की रस्म है कि नया मॉडल बनाना है तो उसके लिए आप जो है ना खिंच के चेंजेस लेके आए हैं। तो यूनाइटेड जो है वो उन्होंने भी 2 मोटरसाइकिल लॉन्च किए हैं। एक में 26 चेंजेस हैं, एक में कुछ स्टिकर चेंज है। दोनों का लिंक मैंने लगा दिया, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं बाइक के अंदर तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर मतलब रीजनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, रीजनल न्यूज़ में 2 न्यूज़ पे पंजाब की तरफ से। एक तो लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन तमाम सड़कों के ऊपर बगैर हेलमेट के जो है ना वो सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है और वो नो हेलमेट रूट बना दी है, जो मेरे ख्याल से बड़ी सी चीज़ है। तो लाहौर के अंदर तमाम मेजर रोड्स के ऊपर नो हेलमेट जोन है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपना हेलमेट ज़रूर साथ रखें। और हेलमेट से किसी पुलिस को, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को, मुझे, FBR को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्योरली आपकी सेफ्टी के लिए, तो उसको ज़रूर पहना करें। बिकॉज ये आपको हादसा बता के नहीं आता। बेशक आप 10 मिनट की ड्राइव पे जा रहे हैं, 2 घंटे की भी जा रहे हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, पर्सनलाइज नंबर प्लेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। रीजनल न्यूज़ की बात हो रही थी तो सिंध ने पर्सनलाइज नंबर प्लेट लॉन्च की थी और उसके ऊपर एक इवेंट भी हुआ, काफ़ी उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसके बाद अब जो पंजाब के बारे में भी न्यूज़ आ रही थी बीच में, फिर आ रहा था कि शायद नहीं आ रही, फिर अरशद नज़ीम साहब को एक प्राइवेट नंबर दिया गया।
फिर कई लोगों ने कहा कि जी उनको मामू बना दिया गया। तो एक तो मैंने आपको लास्ट वीकली में भी बताया था कि जो प्राइवेट नंबर प्लेट होती है ये बेसिकली एक कवर प्लेट होती है, गाड़ी का असल नंबर कुछ और होता है और आपको नंबर प्लेट लगाने की इजाज़त होती है। सो फाइनली द कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है। सो प्राइवेट नंबर प्लेट के बारे में मिक्स इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो हमने कहा कि उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो हमने एक्साइज से रब्ता किया, इंशाल्लाह उसके बारे में जो हमें डिटेल आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट बातें चल रही हैं, उनमें से कोई भी हतमी नहीं है। उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो हम लोगों ने निकाल के अपने इस ब्लॉग में लिख दी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में हमें जो डिटेल पता लगेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट अभी तक उसके बारे में कोई फाइनलाइजेशन नहीं है। डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट लोग नंबर प्लेटें पकड़े नज़र आएंगे। वो मेरे ख्याल से तो वैसे भी एक मज़ाक़ा खेज़ हरकत है, बिकॉज अगेन मेरा सबसे बड़ा इतराज़ यही है कि अगर हर बंदा अपने नाम की प्लेट अपने दफ्तर में पकड़ के खड़ा हुआ है और कोई भी बना के गाड़ी पे लगा लेगा, तो ये सेफ सिटी और लॉ इन्फोर्समेंट की हमने जो सारे इदारे बनाए थे उनके लिए एक और नाइटमेयर होगा, और ये फिर एक जिसे कहते हैं ना डिज़ास्टर होगा। सो उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, किसको नंबर प्लेट मिलेगी, कैसे मिला करेगी, इसके काफ़ी रूल जो है ना अभी वज़ा होने रहते हैं, और जो ही आएंगे हम आप लोगों को बताएंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं पाकविज़ ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। पाकविज़ ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए 99 सेल लेके आया है, जिसके अंदर अप टू 70% ऑफ है ऑन वेरियस प्रोडक्ट। और पाकविज़ की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें हमारी, आपकी और मेरी अपनी और आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पाकविज़ के APC, पाकविज़ की जितनी गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो बंडल है उस पर आपको 30% ऑफ मिल सकता है। तो देर ना कीजिए, अपना ऑर्डर अभी प्लेस कीजिए। सो अपकमिंग इवेंट की बात कर लेते हैं। 14-15 सितंबर वीकेंड को जी रूम सर्किट जो रेसिंग सर्किट है ऐसे गार्डन में, वहाँ पे एक ड्रिफ्ट इवेंट होने जा रहा है, ड्रिफ्ट मजदूरी के नाम से। और अगर आप ड्रिफ्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपको अपने इस शौक को जो है ना फॉस्टर करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। द इवेंट इज़ ओपन फॉर पब्लिक, आप जा सकते हैं, टिकट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑन स्पॉट भी खरीद सकते हैं, और हमें इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मज़ीद होगी या उस इवेंट्स की लाइव कवरेज भी आपको पार्क व्हील्स पे मिलती रहेगी। सो कैलेंडर अपना मार्क कर लें, 14-15 सितंबर को ऐसे गार्डन लाहौर के अंदर ड्रिफ्ट इवेंट होने जा रहा है। सबसे आखिर में पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस की तरफ से एक मैसेज है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी इस जो प्रोडक्ट के अंदर हमेशा अपना ट्रस्ट शो किया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को आप लोगों की फीडबैक को लेते हुए बेहतर बनाएं। सो देयर आर ऑलवेज टू साइड ऑफ द कॉइन। कई लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सख्त है, कई कहते हैं जी इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, बट हम इसको एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर गुजारते रहते हैं। और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो अपने नेटवर्क को भी एक्सपेंड किए जा रहे हैं। पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में था, उसके बाद अब छोटे शहरों के अंदर भी इंस्पेक्शन शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर और मुल्तान के लोगों के लिए भी जो हमारी सर्विस है इसके ऊपर 25% ऑफ है। मैं दोबारा बता देता हूँ, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर और मुल्तान में अगर आप पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस बुक कराएंगे तो आप 25% तक ऑफ हासिल कर सकते हैं। और हैदराबाद में, बिकॉज अभी हमने लॉन्च किया है जनरली रिसेंटली, तो हैदराबाद के लोगों के लिए 50% तक ऑफ दी जा रही है इंस्पेक्शन के ऊपर। तो जितने भी छोटे शहर हैं इनको भी ऐसे इंक्लूड कर रहे हैं, अपने सिस्टम को भी पहले से बेहतर कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी फीडबैक होगी तो हमें वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी जो है प्रोडक्ट्स को और बेहतर कर सकें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाक़ियों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।